बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू लाइव विद हुमैरा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अच्छा, ये ना मैं जा रही थी एंगेजमेंट के ना फंक्शन पे, तो ये मैंने कहा चलो आज आपको ना अपना थोड़ा बहुत मेकअप करते हुए भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने ना अभी मेकअप आज ही मैंने ये शुरू किया है, ये वाला। ये मुझे मेरी ना फ्रेंड ने मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दिया था, तो मैंने उस वक्त का मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया था, क्योंकि कुछ आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में तो वैसे ही मेकअप करने को दिल नहीं करता है। तो कुछ ये है कि कोई फंक्शन भी नहीं आया था मुझे ना, मई के महीने में मेरी बर्थडे थी, तो ये अब फंक्शन ही अब आया ना, तो कुछ वो आपको पता है गर्मी है तो उसमें तो वैसे ही मेकअप करने को दिल बिल्कुल भी नहीं करता है। लेकिन जब कोई ऐसा कोई इवेंट हो ना, तो फिर तो आपको पता है कि होता है चलो थोड़ा बहुत ना, आम वैसे आपने रूटीन में कहीं पे जाना हो तो फिर तो आपको पता है जस्ट वो लिपस्टिक लगा ली तो चलो चलेगी। लेकिन जो थोड़ा बहुत ऐसे गैदरिंग ज़्यादा हो, कोई ऐसा फंक्शन हो, तो फिर तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत मेकअप तो करना है, बनता ही है, चाहे वो गर्मी है कुछ भी है। तो और औरतों ने और करना क्या होता है, कपड़े पा लेते, मेकअप कर लेता, तो शूज़ पा लेते, चलो जी बस। तो मैंने कहा चलो हल्का हल्का ना मेकअप सारा ही ना कर लेती हूँ। और ये एक में ये ग्लिटर वाले शेड थे और एक में मैट में शेड थे, दोनों थी ये सेम ही, लेकिन वो एक ग्लिटर में थी और एक मैट शेड में थी। और साथ उसने मुझे ये ना पैनकेक दो, बहुत ज़बरदस्त ही उसने मुझे पैनकेक दिया है, बड़ा ज़बरदस्त इसका ना रिज़ल्ट रहा है। और ये बेस जो है ना, फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल लाइट सी, मैंने ऐसे हाथों पर ना, मैं वैसे भी मैं स्पंज का इस्तेमाल नहीं मैं करती बिल्कुल भी, बस जब पैनकेक का इस्तेमाल करती हूँ ना तब भी ये उसका स्पंज का इस्तेमाल होता है। वैसे जब आपने फाउंडेशन बनानी हो ना, जितनी अच्छी आपकी हाथों से मर्ज होती है ना, वो स्पंज के साथ कभी भी नहीं इतनी अच्छी आपकी ना बेस बनेगी। तो मैं वैसे भी ऐसे ही अपने हाथों पर ये लगा कर ना फाउंडेशन को और सारे ही अपने मुंह के ऊपर उसको ना अप्लाई कर लेती हूँ। जहाँ जहाँ पे आपको कम लगे वहाँ पर आप थोड़ी सी और लगा लो। लेकिन ये कि फाउंडेशन जितनी अच्छी आपके हाथों के साथ आपसे मर्ज होती है ना, स्पंज के इससे साथ नहीं होती है। स्पंज का इस्तेमाल किया करें जब आपने पेंसिल का इस्तेमाल करना होता है। मैंने ये फाउंडेशन लगा कर ना बेस अपने मुँह पर हल्की हल्की सी बनाकर, लेकिन बेस बनाने से पहले आपने ना थोड़ा सा बर्फ़ का मसाज ज़रूर करना है। उससे ये है कि आपके मुँह पर ना पसीना कम आएगा। बर्फ़ का मसाज करने के बाद ना फिर आपने अपने मुंह के ऊपर ये फाउंडेशन लगानी है, क्योंकि गर्मी है ना बहुत ज़्यादा, तो आपको पता चाहे मौसम कितना मर्जी चेंज हो या मतलब वेदर जो चेंज भी हो जाए, तो लेकिन जब मेकअप आप करते हो ना स्पेशली, तो आपके मुंह पर पसीना ज़रूर आता है। तो फिर मैंने ये ना ये बर्फ़ का थोड़ा सा मसाज करके फिर ही मैंने ना मुंह के ऊपर अपने ये फाउंडेशन लगाई थी और उसके बाद ये पैनकेक लगाया था। और बिल्कुल ये शेड्स जो खोले दोनों ही हुए थे, लेकिन ये कि ज़्यादा मैंने वो जो मैट शेड में थे ना, बिल्कुल लाइट लाइट शेड लगाए थे मैंने, कि जस्ट जो आपके सूट का शेड है ना, वो आपका ना बस हल्का हल्का सा ना महसूस हो, क्योंकि गर्मियों में वैसे भी इतना डार्क मेकअप तो होता ही नहीं है, अच्छा तो वैसे लगता ही नहीं, क्योंकि मेकअप करने से ना ज़्यादा गर्मी लगती है आपको। लेकिन मैंने कहा चलो गैदरिंग जब ज़्यादा हो और बच्चों ने साथ नहीं जाना था मेरे, तो इसलिए ना वो उन्होंने घर में रहना था, क्योंकि इनविटेशन दो दो बंदों का था। मेकअप ना निकाल सारा मैंने लिया था, लेकिन किया मैंने बहुत ही मुख्तसर मेकअप किया था। तो बस लग ऐसा रहा था जैसे मैंने बड़ा ही इतना ज़्यादा मैं मेकअप सारा निकाला हुआ है, लेकिन ये बहुत कम किया था। लेकिन बस ये लाइनर लगाया, हल्के हल्के से मैंने शेड लगा के ना, ब्लश लगा के, बस मैंने भी पेंसिल लिप पेंसिल मैं लगाती हूँ। लिपस्टिक मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो ये लिप पेंसिल मैंने लगाई थी। लिप पेंसिल का शेड बड़ा ही प्यारा था, क्योंकि सूट का कलर ब्लू था ना, तो उसके साथ बिल्कुल लाइट ना वो पिंक कलर की लिपस्टिक आपको पता अच्छी लगनी थी। साथ ये इयरिंग्स में ना, ये घर से ही निकल आए थे, मेरे पास पड़े हुए थे, एक डार्क ब्लू कलर में ना इयरिंग्स भी थे। पहले मैंने वो देखे, लेकिन वो अजीब भी लगे, वो जैसे पहन के ना कानों में उड़ते हैं ना, ऐसे वो लग रहा था। मैंने फिर ये स्काई कलर के ना इयरिंग्स ये भी घर से फिर निकले, हालांकि मैं ब्लू कलर के मैं नए इयरिंग्स लेके आई थी, लेकिन वो फिर मैंने नहीं पहने। मैंने फिर ये स्काई ब्लू कलर के मैंने ये इयरिंग्स निकाले थे, मैंने फिर ना ये वाले मैंने फिर इयरिंग मैंने पहन लिए। तो साथ के मैंने एक दो फिर रिंग्स पहन ली मैंने। तो आपको पता सारा कुछ पहन के जब तक आपने वो बैंगल्स ना पहन लो, इयरिंग्स ना पहन लो, चीज़ें सारी कंप्लीट ना हो, तो फिर आपको पता तब तक तो फिर कपड़े पहनने का भी मज़ा नहीं आता। साथ मैचिंग शूज़ हों आपके, सारा कुछ जब मैचिंग होना तो फिर ही आपको पता है कि अच्छा लगता है। तो
तो मैंने फिर ये सारी चीज़ें वगैरह पहन के, तो कपड़े मैंने नहीं पहने थे। मैंने कहा सारा कुछ है ना, मेकअप वगैरह कपड़े भी पहन लेती, साथ में मेकअप करते ना वो फिर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने कहा नहीं, पहले मेकअप कर लूँ, अपने बाल स्ट्रेट कर लूँ, फिर ही उसके बाद ही ना मैं फिर ये कपड़े पहनूँगी, फिर पूरा मुकम्मल ना रेडी होके। और ये पिंक कलर का ये जो बॉडी स्प्रे, ये मुझे ना मेरे बच्चों ने मदर डे पे गिफ्ट किया था। तो मैं फिर यही वो मुझे देती हैं लगाने के लिए, नहीं मम्मा आप यही वाला ही ना आप लगाओ। ये भी उन्होंने निकाल के रखा हुआ था। अच्छा, ये वाला जो स्ट्रेटनर है ना, ये तो दूसरा वाला जो है ना, वो तो मैं बाज़ार से मैं लाई थी। ये ना मैंने ऑनलाइन मंगवाया था दराज.com से ना, तो तब का मैंने ये यूज़ ही नहीं किया क्योंकि इसका इतना अच्छा फ़ीडबैक नहीं था। तो लेकिन जब मैंने आज इसको लगाया है ना, तो मैंने अपनी बेटी से कहा, मैंने कहा आओ तुम्हारे बालों पे ना थोड़े से बाल, क्योंकि बच्चों ने तो घर रहना था है, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे आगे वाले बालों को ना मैं स्ट्रेट करके देखती हूँ। तो ये बड़ा अच्छा ये स्ट्रेट ना बाल हो गए इसके। तो मैंने कहा ले, 2 साल हो गए इसको ना हमने रखा हुआ है, तो थोड़ी सी मैंने है उसके बाल स्ट्रेट बिल्कुल किए थे। तो लेकिन इसका भी फीडबैक अच्छा रहा है फिर। तो वो जो बड़ा वाला स्ट्रेटनर है उससे मैं अपने मैं बाल स्ट्रेट करती हूँ। तो ये मैंने फिर उसके बस थोड़े से बालों पे ना मैंने इस्तेमाल किया था, लेकिन ये भी अच्छा रहा था। मैंने कहा नहीं इसको भी ना रखो, तो इसको भी इस्तेमाल ना किया करेंगे। बस बाकी मैं बिल्कुल कंप्लीट मैं रेडी हो गई थी। बस मैंने अब बैंगल्स वगैरह ही पहननी थी, या मैंने अब अपने कपड़े ही पहने थे क्योंकि मेकअप मेरा कंप्लीट हो गया था बिल्कुल। और बालों को मैंने ऐसे हाई पोनी की तरह ना मैंने वो स्ट्रेट करके ना मैंने फिर वो पहन ली थी पोनी, क्योंकि बाल खुले होना तो वो गर्मी आपको कुछ ज़्यादा लगती है। तो बस मैं रेडी हो गई थी क्योंकि बस मैंने ही जाना था, और साथ मेरा भाई है वो, तो उसने मेरे साथ जाना था क्योंकि हस्बैंड मेरे को कोई काम था, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, बाकी बच्चों ने ना घर में रहना था। तो बस मुझे कैब का इंतज़ार था, मैंने कहा इन ड्राइव करा के, तो फिर मैं चली गई थी मैं ना। तो ये मेरा भांजा जिसकी एंगेजमेंट थी, मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी ना मूवी बना लूँ, फिर बाद में आपको पता है किधर फिर हाथ आते हैं, फिर जब फंक्शन स्टार्ट हो जाए या रस्म स्टार्ट हो जाए तो फिर ऐसे मौका नहीं मिलता है। और ये खाने का मेन्यू था, मैं कुछ थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो जब हम लोग आए तो खाना उन्होंने लगा लिया था। तो ये खाने का मेन्यू था, खाना भी बहुत ही मज़े का माशाल्लाह था। सैलड थी और ये कौरमा था, बिरयानी, दही का रायता, सैलड दूसरी वाली थी, साथ नान थे। माशाल्लाह होता तो यही कुछ है, लेकिन ये कि माशाल्लाह सब कुछ बना बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया खाना खाने का। कुछ ये कि शादियों वाला खाना जो है ना, वो उसका ज़रा मज़ा ही कुछ और होता है। तो काफ़ी देर के बाद ना जैसे फंक्शन आया था, तो फिर इस ना खाना खाने का ज़रा और ही मज़ा आ गया। और मेरा वैसे भी ना शादियों वाला खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो मैंने तो फिर माशाल्लाह से मैंने भी खाना पेट भर के ही मैंने खाया। मैंने कहा नहीं जी, शादी के लिए रोज़ रोज़ आती है, चाहे शादी बेटे की हो या शादी बेटी की हो। ज़ाहिर ऐसे इतना कोई किसी के बेटे की शादी है तो किसी की बेटी की शादी है, तो लेकिन दुआ ना आप दोनों को दिया करें। पहले ही होना ना कि कह देना कि अल्लाह ताला फ़लाँ की बेटी के नसीब अच्छे करे या फ़लाँ की बेटी के नसीब अच्छे करे। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आपको ना दुआ दोनों को देनी चाहिए, क्योंकि लड़की के भी नसीब अच्छे हों, वो अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। क्योंकि बेटी अपने घर में खुश हो तो माँ बाप को बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनकी बेटी जो है वो पेट भर के खाना खा रही है, अपने घर में खुश है, उसकी हर ज़रूरत पूरी हो रही है। ऐसे ही बेटे को भी यही दुआ दें, क्योंकि आने वाली जो है वो इतनी नसीबों वाली हो कि जो लड़का है ना उसके लिए वो बेहतर साबित हो। बाकी ये सब ने बारी बारी रस्म की। जब ये रस्म करने लगे ना तो लाइट चली गई थी, सब ने अपने अपने मोबाइल ऑन किए, क्योंकि आपको पता है कि एक बल्ब की रोशनी और एक मोबाइल की रोशनी उसमें डिफरेंस तो है ना, तो इसलिए थोड़ी सी ना वो लाइट डिम थी। लेकिन ये है कि सब ने फिर ये वो गिफ्ट्स भी लेके आए हुए थे, उन्होंने गिफ्ट भी दिए। ये मेरे बहनोई, इन्होंने ना वो फिर मिठाई उसके मुंह में डाल रहे थे, तो उसको कह रहे थे, मजाक कर रहे थे कि जेरा खावे वो भी पछतावे, जेरा ना खावे वो भी पछताए। वाकई है तो ये कहावत ही एक बनी हुई है। बहरहाल माशाल्लाह फंक्शन बहुत ही अच्छा रहा था, बहुत मज़ा आया था। फिर ये रात को ना मैं लेट नाइट ही वापस आई हूँ कि बच्चे घर में ही थे, तो फिर हम लोग बाइक पे ही वापस आ गए थे। गाड़ी भी बच्चे साथ हो ना फिर ही हम लोग निकालते हैं, वैसे हम लोग ना नहीं निकालते। तो अब यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।